दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द वी आर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। अभी हाल में ही एकलव्य EMRS का एग्जाम हो चुका है, जिसमें बहुत सारे वैकेंसीज थी। TGT, PGT, लैब अटेंडेंट हुआ, जिसमें हर एक हॉस्टल वार्डन था, यानी कि हाल जो है कि आवासीय विद्यालय चुकी है एकलव्य, तो उसमें हॉस्टल वार्डन भी रखे जाएंगे, तो उसकी वैकेंसीज आई थी। और उस पेपर को लेकर बहुत सारे चीज़ें लोग बता रहे हैं कि बहुत पेपर सरल आया था, बहुत हाई मेट जा सकती है। इस तरह से तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम आप चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें मेट एग्जिट क्या जा सकती है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग रवैया है, उनका अपना राय है, तो हम सभी राय को एक मर्ज करते हुए अपना एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे, जिसमें कि आप अगर उस कट ऑफ में हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि आप पता होगा कि मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ हॉस्टल वार्डन का बताने जा रहा हूँ, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। ये हमारा हो गया हॉस्टल वार्डन। टोटल मार्क्स आप जानते होंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 120 क्वेश्चन आए थे टोटल। ये कितने था, समय कितना था, 2.3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं क्योंकि पेपर हो चुका है, हमें सिर्फ कट ऑफ बताना है। लेकिन इसके पहले कुछ चीजें को हम जानेंगे, तभी हम आगे उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था आपको पता होगा। जीए जनरल अवेयरनेस कितना टोटल मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ठीक। इसके बाद कंप्यूटर कितने था, कंप्यूटर 30 मार्क्स का था, सॉरी 20। कंप्यूटर कितना था, 20। एडमिनिस्ट्रेशन यानी हॉस्टल से संबंधित जो प्रशासनिक क्वेश्चन है कि हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड हुआ, उसकी जो भी चीजें जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे टोटल क्वेश्चन कितने आए थे, 30। क्योंकि आप हॉस्टल के वार्डन बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर कितने कार्य क्षेत्र क्या है, मेरा उसमें रोल क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी आए थे, इसमें कोई बात नहीं है। ये आपका हो गया कितना, 30, 10, 30, 20, 50, 10, 60 नंबर का हो गया। 60 नंबर और चाहिए। देखिए इसमें आपका पॉक्सो एक्ट, यानी पॉक्सो मतलब ये होगा कि आप जब हॉस्टल में आप वार्डन बनने जा रहे हैं, तो बच्चों को रिलेटेड आपको बच्चों से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो आपको पॉक्सो एक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपको पता होगा कि 18 साल के नीचे बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट का जो भी एक्टिविटी होती है उसमें आपको पॉक्सो लगता है, ठीक। तो इसका 4 मार्क्स था, 10, ठीक। इसके बाद आइए रीजनिंग चाहिए। रीजनिंग में कितना था, 20 मार्क्स। हिंदी आपका 20 में क्यों कराऊं, इसमें 10 मार्क्स जो है आपके कंपल्सरी थे, 10 मार्क्स रीजनल थे। क्योंकि आप हिंदी भाषी से हैं, तो या तो हिंदी लिए होंगे या तो इंग्लिश लिए होंगे, तो मैक्सिमम मेरा मानना है कि लोग हिंदी लिए होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। इंग्लिश आइए, इंग्लिश देखिए कितना है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। अब कोई बचा तो नहीं, देखिए कितना हो गया आपका, 30, 30, 60, 70, 100 और 20, 120 टोटल क्लियर हो गया आपका। देख लीजिए फिर से, 20, 30 हो गया, 30, 30, 60 हो गया, 60, 10, 70, 70, 20, 90, 90, 20, 110, 110, 10, 120 टोटल। अब आइए हम देखते हैं कि एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ठीक ठाक थी। पॉक्सो से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। और रीजनिंग, और इसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन से भी रीजनिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग हो गया, पॉक्सो हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्यूटर थोड़ा इजी कर सकते हैं, जिसमें हम 15 क्वेश्चन जो है 20 में स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कट ऑफ के लिए पहले एनालिसिस करते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस में टोटल कितना मार्क्स है, 10 मार्क्स। 10 में आप कितना प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं मान के चला हूँ 6 मार्क्स, ठीक है। एवरेज 10 में 6 मार्क्स। कंप्यूटर में 20 है, इसमें मान के चलिए बहुत पेपर सरल आया था, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है, लेकिन 15 हम क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, ठीक है, 15। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देखिए वही हाल है, इसमें भी 24 से 25 मार्क्स है, लेकिन 24 मान लीजिए। इसके बाद पॉक्सो नहीं मान लीजिए, इसमें भी 50 मान लीजिए। इसके बाद रीजनिंग में
कम से कम आप इसके मान लीजिए 12 नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पजल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, थोड़ा टफ थे, वहाँ सब टाइम टेकिंग हो रहे थे, तो वहाँ पे जल्दी करने में प्रॉब्लम हो रही थी, समय का बचत नहीं हो पा रहा था, ठीक है, क्योंकि समय के अंदर में करना था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी छूट गया। हिंदी में देखिए, हिंदी में हम मान के चले 15 मार्क्स, ठीक है, ठीक भाई 2 7 4 क्वेश्चन तो गलत हो ही सकता है किसी से 20 में। तो इसके बाद इंग्लिश बचा, इंग्लिश में हम मान के चले 5 मार्क्स, ठीक है। अब आप जोड़ लीजिए, ये आपका एवरेज मार्क्स है। अब इसमें जितना आ रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए टोटल कितना आ रहा है आपका, हो गया 6 5 11 82, यानी कि अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरेज में कितना आ रहा है, एवरेज में 82, यानी कि 82 आ रहा है विदाउट निगेटिव। आपको पता होगा कि निगेटिव मार्किंग थी 0.25 का, ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स था, लेकिन निगेटिव था 1.25 निगेटिव था, ठीक है। तो एवरेज हम 82 ला रहे हैं जब, तो इसका मतलब है कि जितने बच्चे एग्जाम दिए थे उसमें एवरेज देखा गया तो 75 प्लस बच्चों का मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, या EWS हो, या अनरिजर्व जनरल हो सकते हैं, ठीक है, जनरल, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है कि कट ऑफ किया जा सकता है, इस पे बाद में चर्चा करना है। तो फाइनल कट ऑफ अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या जाएगा। तो देखिए टोटल आपका क्लियर हो गया कि 82 प्लस जो है मैक्सिमम मार्क्स बच्चे स्कोर किए हैं विदाउट निगेटिव, तो कट ऑफ किया जा सकता है। अब आप जो है यहाँ पर फाइनल देखिए, जनरल में क्या जाएगा, 82 तो आपका एवरेज मार्क्स है, 82 प्लस जो है एवरेज मार्क्स है, लेकिन 82 से कम नहीं चलेगा, यानी कि जो एवरेज से ज्यादा मार्क्स लाया होगा उसी का सिलेक्शन पक्का है। आपको पता होगा मात्र ज्यादा से 500 से 600 सीट थी, बहुत ज्यादा नहीं है, लाखों बच्चों में 500 से 600 सीटें में क्वालिफाई करना है, तो जाहिर सी बात ऑटोमेटिक आपको पता हो जाना चाहिए कि लाखों बच्चों में 600 सीट है, तो कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। तो यहां पर आप सीधा समझिए कि 95 प्लस -2 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए ओबीसी में आइए, 90 प्लस 3 2, इसमें आप 90 से नीचे मत आइए, ऊपर जा सकते हैं 3 कर लीजिए, ठीक है, यानी 90 जा सकते हैं, 90 प्लस 2 या 3 नहीं 2, यानी कि 90 से नीचे नहीं आएगी ओबीसी जो है, या उससे ज्यादा जा सकती है, 92 जा सकती है, 93 जा सकती है, लेकिन 90 से नीचे नहीं आएगी। SC का देख लीजिए, 87 प्लस 2, यानी कि अगर SC में भी जो लड़का 87 87 से नीचे लाया होगा, 85 है, 82 है, 83 है, तो उसका सिलेक्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो 87 प्लस जा रहा है तो उसका सिलेक्शन जो है चांस 99% है। एसटी में भी यही देख लीजिए, मान के चलिए, क्योंकि सेंट्रल का है तो सेंट्रल में नहीं कह सकते कि मेरिट हाई लो जाएगी, क्योंकि पूरे भारत से बच्चे फॉर्म भरे थे, तो इनमें भी 85 प्लस 2 मान लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए इसमें, ठीक है, इसमें प्लस माइनस कर लीजिए, लेकिन ओबीसी में प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, 90 से नीचे नहीं आएगी तो मान के चलिए, ठीक है। आपको होगा ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस छूट गया, ईडब्ल्यूएस यहाँ लिख दीजिए, ईडब्ल्यूएस का भी यही लगभग है 90 प्लस 2, ठीक है, यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का दोनों बराबर जाता है, ये ओबीसी से नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम केसेस में जितनी वैकेंसी आई वहां देखा गया है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों एक ही है, इसी में से जिनका इनकम 8 लाख से कम है वही फॉर्म ये भरते हैं, उन्हीं में से सिलेक्शन का होता है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कोई अलग अलग नहीं, एक ही है, जिनका इनकम 8 लाख से कम हो वो फॉर्म अपना भर के ईडब्ल्यूएस का लाभ लेते हैं। तो आपको कुल मिलाकर 60 में कट ऑफ पता चल गया, कट ऑफ हमारा कितना है। इस रेंज में आप हैं, इस रेंज में अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन मुझे लगता है कि क्लियर है। अगर इस रेंज में आप नहीं आ रहे हैं तो हॉस्टल वार्डन का जो है एग्जाम है, आप इसके छोड़कर अगले जो वैकेंसी जा रही है उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन होपलेस होने की जरूरत नहीं है।
अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन जिस तरह से सरल आया था, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो 2 से 3 मार्क्स नीचे भी आ सकता है। लेकिन मान के चलिए कि आपका जो है इस कट ऑफ के नीचे जो है उसका संभावना बहुत कम है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपको इस कट ऑफ को लेकर सेटिस्फेक्शन है, इसको लेकर भी बताइएगा। और अपने तरीके से आप कमेंट भी कर सकते हैं, कट ऑफ अपने व्यू को दे सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इस जमाने में अब व्यक्ति की आज़ादी में आपका भी अपना व्यू होना चाहिए कि हमारे अनुसार कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि जो मेरा व्यू था, मेरा जो पॉइंट था आपने बता दिया। अगर आपको बताना है कट ऑफ तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।